बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो में सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कल की वीडियो को पसंदीदगी की नज़र से देखने का और आपको आपकी जानिब से उसके शानदार फीडबैक का। नाज़रीन ने बहुत बड़ी तादाद में इस वीडियो को पसंद किया और उसका फीडबैक भी दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और आप ही के लिए हम ये कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपके फीडबैक से हमें इस बात का हौसला मिलता है। हम आपकी खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्लूसिव वीडियोस और एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं, मेरा मत नज़र कम से कम यह है कि आपकी खिदमत में जो है वो ज़रूर पेश की जाएँ। आज भी हम इसी तरह की कुछ एक्सक्लूसिव खबरों के साथ एक्सक्लूसिव एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि मरियम नवाज ने सर्जरी करानी है। सर्जरी की उन्होंने अपनी बात की, लेकिन उनके सर्जरी के जो पैसे हैं वो मौलाना फजल रहमान वसूल करेंगे। क्यों वसूल करेंगे और कितने पैसे वो होंगे। और दूसरा जो मामला है वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से मंडी लग गई है इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस के अंदर इस वक्त नोटों की 11 बोरियां हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर है, हम आपको ये देने जा रहे हैं। इसके हवाले से इस वीडियो के अंदर हम आपको तफसीलात बताएंगे। पहले नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीडीएम का जहां तक मामला है, अगरचे उसके अंदर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इकट्ठे हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो पीडीएम के अंदर रहते हुए उनके मकासद मुख्तलिफ हैं और दोनों अपनी अपनी जो गेम है वो कर रहे हैं। और दोनों की ये कोशिश है कि इस गेम में मौलाना फजल रहमान को ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाए और मौलाना फजल रहमान भी इस गेम में तैयार होने के लिए इस्तेमाल है। और जो उनके नाकदीन हैं, उनकी सियासी जमात के जो अंदर के लोग हैं, वो भी गाहे बगाए इस किस्म की खबरें देते रहते हैं कि मौलाना फजल रहमान किस तरह से जो है वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। मामला कुछ यूं है कि आसिफ जरदारी की जो नजरें हैं वो सेनेट इलेक्शन के बाद जो हैं वो तरीके अदम एतमाद या चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के ऊपर हैं, जबकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मामला कुछ और है। उनकी जो नजरें हैं वो सेनेट इलेक्शन के बाद, जैसा कि उनसे वादा किया गया है, लॉन्ग मार्च के ऊपर हैं। पहले बात करते हैं मरियम नवाज के आज के बयान की। और ये आप जहन में रखिए कि शरीफ फैमिली की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से और मरियम नवाज क्योंकि नवाज शरीफ ही की बेटी हैं, उनकी जानिब से ये स्लिप ऑफ टंग या वैसे ही को बात नहीं कर दी जाती, बल्कि इसके बाज मकासद होते हैं। आज जो उन्होंने ये बात की कि उनकी एक छोटी सी सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकती, और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि उनका नाम ईसीएल में है, वो हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगी क्योंकि हुकूमती लोग चाहते हैं कि शायद उन्हें बाहर भेजा जाए, लेकिन वो बाहर नहीं जाएंगी। तो मामला नाज़रीन कुछ यूं है कि मरियम नवाज के मुतल्लिक ये इतलात है कि वो अपने इस मामले को अदालतों के अंदर लेकर जाना जो चाह रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट का वो दरवाजा खटकाएंगी। यकीनन वो हुकूमत की जानिब नहीं आएंगी, लेकिन मामला ये है कि इससे पहले मरियम नवाज ये कह चुकी हैं कि उन्हें होस्टेज के तौर पर पाकिस्तान के अंदर रखा हुआ है। उनका यह बयान मौजूद है और अपने वालिद साहब के साथ वो जाना चाहती थी जब मियां नवाज शरीफ नवंबर 2019 में बाहर गए थे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान और बाद में भी अक्सर अरकान की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज को किसी सूरत जो है वो बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए मरियम नवाज ने आज ये झूठ बोला कि हुकूमत जो है उन्हें बाहर भिजवाना चाहती है। वो कुछ चीजें टेस्ट कर रही थी और कुछ मामला आगे की जानिब बढ़ा रही थी और एक माहौल पैदा करने की वो कोशिश कर रही थी कि वो अपनी सर्जरी जो है वो बैरून मुल्क करवाना चाहती हैं। हालांकि मियां साहब को तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है, उनकी ना ही कोई सर्जरी हुई और ना ही कोई इलाज हुआ। इसी किस्म की बयान देकर वो मुल्क से बाहर गए थे। अब मामला यह है कि मरियम नवाज ने सारे मामले के अंदर मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल करना है, जैसा कि नवाज शरीफ ने गुज़श्ता धरने के अंदर जो है वो मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा कि नवंबर 2019 में जब वो धरना अरूज पर था तो इसी दौरान नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से खबरें आई और फिर अचानक से उनके प्लेटलेट्स की जो तादाद है वो गिरना शुरू होगी। और उसके बाद किस तरह वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर जो है वो अदालतों से फैसला लेकर इस मुल्क से बाहर चले गए। मरियम नवाज की यही कोशिश है कि लॉन्ग मार्च के दिनों में किसी तरह हुकूमत के ऊपर ज्यादा ज्यादा प्रेशर बढ़ा के और कोई दरमियानी जरिया इस्तेमाल करके, जिस हवाले से वो अक्सर अब जो है वो बात करती हैं और इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर वो कहती हैं कि अब उनके साथ कोई मसाइल नहीं है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने DJSPR की तारीफ भी की है। तो मामला उनका यह है कि मोहम्मद जुबैर साहब के जरिए वो मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह राब्ते हों। एक दफा शायद खाकान अब्बासी भी उनके कहने पर नवाज शरीफ के पास पैगाम उनका एक जरूरी लेकर गए, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बनी। शेख रशीद की जानिब से कोशिशों से शायद खाकान अब्बासी को बाहर भेजा गया था। तो मरियम नवाज इस कोशिश में है कि किसी तरीके से लॉन्ग मार्च के दौरान ही डील हासिल करें और मुल्क से बाहर निकल जाएं। लेकिन इस हवाले से मौलाना फजल रहमान के जो अपनी पार्टी के लोग हैं, उनका यह दावा है कि मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च की जो कीमत है
वो 5 अरब रुपए लगाई है। लेकिन ये 5 अरब रुपए मौलाना फजल रहमान गोया ये कहा जा सकता है कि मरियम नवाज की सर्जरी की कीमत वसूल करेंगे, कि मरियम नवाज सर्जरी के लिए बाहर जाएंगी लेकिन इसकी रकम जो है वो मौलाना फजल रहमान को मिलेगी। लेकिन मामला सिर्फ इन 5 अरब का नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी 5.5 अरब का मामला है, जो कि इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस में 11 बोरियों के अंदर इस वक्त मौजूद है। और जराए ने इस बात का यह दावा किया है कि मौलाना का नाम यहां भी आ रहा है और मौलाना के कार्य खास हैं, वो ये काम साबिक सदर आसिफ जरदारी के लिए कर रहे हैं और उनके जिम्मे ये काम लगाया गया है कि पीटीआई के 11 एमएनएस को जिनका तल्लुक जो है वो सिंध और पंजाब के साथ है, उनके ऊपर काम किया जाए। दूसरा ऑप्शन उन्होंने ये दिया गया है कि जीडीए और एमकेएम के जो अरकान है जिनका तल्लुक कराची और सिंध के साथ है, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और मिल मिलाकर कुल 11 के करीब एमएनएस जो है वो हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जीडीए और एमकेएम के किसी तरह तोड़े जाए। और इस मकसद के लिए वो जो नोटों की 11 बोरियां हैं वो इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस में मौजूद हैं और एक ऐसे फार्म हाउस में जिसके जो मालिक हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ बताया जाता है। जराए ने यह दावा किया है और यह कहा गया है कि उस 11 रुकनी टीम के एक जो रहनुमा है उनसे भी ये राब्ते की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है वो उनको हरी झंडी जो है या लाल झंडी वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये भी इतलात हैं जैसा कि फरदौस आशिक अवान ने भी आज ये कहा कि जो अरकान असम्बली हैं उनके ऊपर इदारों की जानिब से नजर रखी जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, चाहे वो किसी और सियासी जमात के हों, अपोजिशन इत्तेहाद के हों या हुकूमती इत्तेहाद के हों, वो इस वक्त नजरों के अंदर हैं। और क्योंकि गुज़श्ता इलेक्शन के बाद जब इमरान खान ने यह बात की थी कि पैसा चला है सेनेट इलेक्शन के अंदर 2018 में, तो शायद उनकी इस बात को दीवाने की बड़ करार दिया गया। लेकिन गुज़श्ता दिनों जब वीडियो सामने आई तो फिर सबको इस बात का अंदाजा हुआ कि वाकई करोड़ों के अंदर जो है वो अरकान की बोलियां लगी थी। तो इस मरतबा भी बाज लोग इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं जो कि ओपन बैलेटिंग के मुखालिफ है। और लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि इदारे भी एक्टिव हैं, इदारों ने नजर रखना शुरू की है, तो अरकान जो है वो घबराए हुए भी हैं कि कहीं फिर इस किस्म की जो है वो कोई वीडियो सामने ना आ जाए, इसलिए मामला अब इतना सादा नहीं रहा। लेकिन बहरहाल ये इत्तलात हैं और ये खबरें हैं कि मौलाना फजल रहमान जो कि 5 अरब रुपए डिमांड कर रहे हैं मरियम नवाज के सर्जरी के बाहर जाने के लिए, दूसरी जानिब इतनी ही जो रकम है आसिफ जरदारी तकरीबन 5.5 अरब जो है वो यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से मुकाबला अब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ है। अब देखना यह है कि जरदारी के जो 5 अरब और 50 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि 11 अरकान में से हर अरकान के हवाले से उनका यह ख्याल है कि उन्हें 50-50 करोड़ रुपए जो है वो उनकी कीमत लगाई जाए। गुज़श्ता दिनों इस किस्म की खबरें आई थी कि बलूचिस्तान के अंदर 50 से 70 करोड़ रुपए जो है वो रेट चल रहा है। लेकिन इस दफा जो है वो सूबों के अंदर एमपीएस के ऊपर क्योंकि ज्यादा लोगों की नजरें हैं, तो ये मामला इस तरह से तय करने की कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के अंदर कौमी असम्बली के अंदर जो है वो काम किया जाए और यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख के मुकाबले में आसिफ जरदारी ने उनके कुछ दोस्तों ने मौलाना फजल रहमान की मदद से कोशिशें शुरू की हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जराए का यह दावा है, जराए ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान नहायत कामयाबी से जो है वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों के साथ जो है वो डील कर रहे हैं, यानी दोनों ही ये चाहते हैं। आसिफ जरदारी भी 5 अरब और 50 करोड़ रुपए जो है वो मौलाना फजल रहमान के कार्य खास के जरिए तकसीम कराना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ भी जो है वो 5 अरब रुपए लॉन्ग मार्च के लिए मौलाना फजल रहमान के ऊपर ही खर्च करना चाहते हैं। ये बात तो मौलाना फजल रहमान की पार्टी के जो एक रुकन है हाफिज हुसैन अहमद, वो भी जो है वो ये बात इस वक्त जो है वो मीडिया के सामने कर चुके हैं। मामला ये है कि आसिफ जरदारी जो है वो अपोजिशन की जो सारी सियासी जमातें हैं उनको बजाय ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत गए तो फिर उसके बाद हम इमरान खान के खिलाफ तरीके एतमाद है वो ला सकेंगे। उसका क्या तरीकाकार होगा और क्या वाकई ये मुमकिन है कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत को इस बात को जाहिर करेगी कि क्या इमरान खान की हैसियत कम होगी? इस वाले से हम एक अलहदा वीडियो करेंगे, क्योंकि मामला वो भी इतना सादा नहीं है। लेकिन सरे 10 आज की वीडियो के अंदर हमारा मकसद था ये 2 अहम तरीन खबरें जो है वो आपके सामने रखना। अपना फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा। नई वीडियो में जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।